अरे मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी बेटी का किंचित मात्र समाचार पाकर अरे यार सैकड़ों योजन की यात्रा कर मुझे सांत्वना एवं सहायता हेतु सभा में उपस्थित हुए। चलो चले, गुरु बंधु का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। दैतेन्द्र कुल दीपक दयाल दानी, हिरण्यकश्यप के सुयश पुंज भक्त प्रहलाद कुल कमल, विरेचन के सुयश प्राण, मैया विंध्यावली के गोद को बरकत कर देने वाले सूतल लोक के स्वामी बलिनंदन सोनितपुराधीश, जय जय भोलेनाथ। नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि योग की 8 क्रियाओं से भरपूर मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग एवं महायोग की स्थिति को प्राप्त कर लेने वाले अरिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्त प्राकंप ईशित वशित अष्ट सिद्धियों के ज्ञानी महात्मा धर्मात्मा ज्ञानात्मा पुण्यात्मा एवं इस मिथिला के जन जन की आत्मा सीधा ध्वज जय जय भोलेनाथ की। बंधु, आपके समादर में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहना चाहता हूँ कि आप जैसे साधु वंशी बलि पराक्रमी भट्ट एवं सुभद्रता रखने वाले बंधु का दर्शन लाभ इस जनक को जब तक नहीं प्राप्त हुआ था, ऐसा मान ले बंधु, मैं ही नहीं अपितु समस्त समाज के नेत्र लालायित थे। या दूसरे शब्दों में यूं कह दूं कि ललक रहे थे नयन हमारे, ये ललक रहे थे नयन हमारे, वो मंजुल दर्शन पाने को, और आओ पधारो स्वागत है, जनमानस कमल खिलाने को, तो मैं धन्य बंधु, मैं धन्य धन्य ये वसुधा, और धन्य धन्य ये घड़िया, और सब ओर आपका स्वागत करती, अग्रज मुक्ताओं की लड़ियां, तो पधारो स्वागत है, ये मिथिलेश्वर नत है, गुरु बंधु आपका स्वागत है, प्रिय बंधु आपका स्वागत है। बंधु, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। जब मैं मिथिला के लिए चला था तो मेरे मन में एक अभिलाषा थी, और अभिलाषा में जिज्ञासा भी थी कि ज्ञानी ध्यानी योगी धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ज्ञाननिष्ठ तपोनिष्ठ विघ्नता से परिपूर्ण एक गुरुबंधु का दर्शन लाभ प्राप्त करूंगा।
दर्शन लाभ भी नहीं प्राप्त हुआ, साक्षात्कार भी होगा, जिसे पाकर मैं प्रसन्न ही नहीं धन्य भी हो गया। और क्यों होगा वो धन्य? जब ज्ञानियों की सीढ़ियों में आपका नाम आया तो आया जास ज्ञान रवि भव निशि नासा भजन किरण मुनि कमल विकासा। ये विरंच निर्लेप उपाय पदम पत्र जल निधि जग जाए। तो आपकी समानता फिर किससे की गई? आपकी समानता गुरु वशिष्ठ से की गई है। मुनि जन गुर धुर धीन जनक से ज्ञान अनल मन कसे कनक से। तो हमारे उन आचार्यों ने इसको समझने का प्रयास किया तो समझा गुरु वशिष्ठ समुद्र है अगर तो जनक सूर्य है। और स्वयं ही वशिष्ठ ने कहा कि आपके समान ज्ञानी दूसरा इस वसुधा तल पर नहीं है। अस्तु श्रीगंधर स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन। तुम शौर्यवान, तुम ओजवान, तुम ज्ञान दीप्त की मंत्र किरण। तुमने मानवता सत संचित अष्टांग योग के पुरुष सरल। जन जन की तिमिरा छिन्न हटा कर दिया विश्व शतपथ मंडन। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन। तुम शौर्यवान, तुम ओजवान, तुम ज्ञान दीप्त की मंत्र किरण। तुमने मानवता सत संचित अष्टांग योग के पुरुष सरल। तुम ब्रह्मलीन बन गए ब्रह्म। मानव स्वरूप में हो अनंत इस वर्तमान युग के सुकेतु अवनी प्रसिद्ध योगीश। गुरुबंधु सिद्ध हृदय साहस विराग की भव्य मूर्ति। जीवन की सफल साधना से हर काल स्वयं बन गया तू। यश पात्र धन्य, तुम धन्य 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 हे मेरी नंदन। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन। धन्य हुआ। आपने कहा मैं धन्य हो गया। मैं विचार करता हूं कि आप कहां से धन्य हो जाएंगे। आप तो ज्ञानी हैं। धन्य कौन होता है? जो किसी देवालय में, किसी अच्छे काम में, किसी पुत्री के विवाह में, किसी मांगलिक अवसर में उपस्थित होकर के अपना समय देता है, वो धन्य होता है। और हम तो दैत्य हैं। दम्बा कर्ता अभिमाना क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम अभिजातस्य संपदम आसुरी। ये मेरे पास 6 गुण के विद्यमान रहते हैं और फिर मैं कैसे कह दूं कि आप धन्य हो गए। धन्य हुआ मैं स्वयं तुम्हारे महामहिम सुदर्शन से। है पुलकित मेरा रोम रोम कल मिलन और संभाषण से। यज्ञ हुआ केंद्र जहां मानवता पाली जाती। यज्ञ हुआ केंद्र जहां मानवता कुचली जाती। जहां योग की मिलती शिक्षा इस वसुधा के हर काकर से, तो कौन धन्य हो जाएगा भाई? धन्य हुआ मैं स्वयं तुम्हारे महामहिम सुख। जहां कालवी सी महिलाएं नित्य प्रतिवेद पढ़ाती, नील गगन में इस मिथिला की कीर्ति ध्वजा फहराती। जहां जन्म ले लेती कन्याएं, क्या बात है, जहां जन्म ले लेती कन्याएं इस वसुधा में हर दर्शन से, कौन धन्य होगा? धन्य हुआ मैं स्वयं तुम्हारे महामहिम सुख दर्शन से। जनक सुतक मिली पूर्णिमा बजे ही सुपूर्णी। अरे जनक तुम्हें भगवान मिलेंगे, मन में कामना मेरे रहेंगे। तुम ज्ञानमयी ध्यानमयी इतनी प्रशंसा से धन्य हुआ मैं स्वयं तुम्हारे महामहिम सुख दर्शन से। बंधु मेरी एक अभिलाषा है, कहें बंधु। मैं ये चाहता हूं इस मांगलिक कार्य में कुछ मुझे भी सहयोग करने का अवसर प्रदान करें तो कृपा हो। बंधु
आप प्रथम तो सही, दूसरे दुर्बंध। आपके द्वारा ये कहा गया कि इस कन्या के कार्य में, मांगलिक कार्य में सहयोग बंधु, क्या आप विश्वास इतना नहीं कि ये जीवन ध्वजनक आपके कंधों में बेटी का समस्त भार देना चाहता है? देवता कहना चाहते हैं बंधु कि जिन पर होता अधिकार अधिक वो सम्मान नहीं मांगा करते, और जिन पर होती है प्रीति अधिक वो प्यार नहीं मांगा करते। जो करते रहते उपकार सदा वो एहसान नहीं मांगा करते, और जो करते रहते उपकार सदा वो मोक्ष नहीं मांगा करते। जो कर्म धर्म मर्यादित है, जो कर्म धर्म मर्यादित है वो कल्याण नहीं मांगा करते, और जिन पर है शिव की कृपा अटल वो वरदान नहीं मांगा करते। बंधु, चाहता मैं भी हूँ कि विपरीत परिस्थितियों पर यहाँ की शासन सत्ता का भार अपने सफल कंधों में ले। बंधु, मैं अन्यत्र कार्य हूँ। जनक जी के सुंदर रहने पर 50 पत्र मुद्राएं हमारे पांडे जी निधि विद्या मंदिर अम्बेडकर नगर प्रदत्त कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 20 पत्र मुद्राएं नेताजी बांसबल्ली जरौली वाले, उनकी ओर से प्रदत्त है, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 पत्र मुद्राएं विकास दुबे के ब्लॉक उज्जैनी, उनके द्वारा प्रदत्त की गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 पत्र मुद्राएं ये गुप्त मुद्राएं हैं जो राजा जन को प्रदान की गई। ये द्वादश सेवक आदेश परिणाम जाओ, जाकर प्रदेश से बदला दो। अरे ये लज्जाई सभा में आया है, कह देना कि करने की कोई बात नहीं, कहना कि टिकट बुलाया, कहना मत दहशत माने, ऐसा उनको समझाना तुम, फिर जैसा अनुचित या उचित कहे आकर मुझको बतलाना। तुम महात्मा श्रीरथ को सूचित करो कि बिखरा शाला के भक्त भाग्यराम का जैसे आज्ञा की। अन्य दादा की जीवन की दली खा रहे महाराज कंचन नगरी सम्राट प्रेमाध्यायी श्री रमन जी का आगमन हुआ है, प्रथम द्वार पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या कहा सेवक? दशग्रीव दशानन का आगमन मैथिल रंगशाला के अंतर्गत। अरे दशकंठ आए हैं। अरे महाराज, हमने आपको ये बताया कि कंचन नगरी सम्राट वेदत है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों की ज्यादा यहाँ पर आपको स्वयं मालूम है कि देव तनुज थई मनुष्य हीरा, फिर दशानन जी कैसे यहाँ पर आ सकते हैं? केवल रावण के रूप में आ सकते हैं। तो रावण जी का आक्रमण हुआ हमारा। आपने कहा विधाई आपने मोड़ दी, चलो आपका सम्मान करते हुए उस ओर भी चले थे। आपने कहा कि रावण श्री के अधिकार
किंतु क्या ये संभव है कि दशानन की उपाधि उसे छीनी जा सकती है? छीनी नहीं जा सकती है महाराज। हम छीनने की बात तो नहीं कह रहे, परंतु श्रृंखला के अंतर्गत जो भी आया, मानो परमात्मा भी अगर आया है तो मानव के रूप में आया है, तो फिर ऐसी बात आप क्यों कह रहे हैं? श्रवण करें बात आपसे करें। आपने जो कहा कि दशान रावण श्री जी एक रूप में आए हैं, आपके कथनानुसार मैंने स्वीकार किया, किंतु यहाँ सभी एक रूप में आए हैं और यहाँ पर देश विदेश के भूपति नाना सभी आए, किसी का नाम नहीं लिया गया किस द्वीप से आए हैं, मगर रावण सिंह जी के लिए कहा गया है रावण बाण महाभगवान। उनको शास्त्र प्रमाणित करता है कि उनके नाम से जाने, अगर रावण सिंह को जानते हैं तो क्या दशरथ को जानने की बिल्कुल सही है। बारासुरी का जब आगमन हुआ सहस्त्र भुजाएं हैं, बारासुरी के सहस्त्र भुजाएं हैं, तो आपने नहीं कहा कि सहस्त्र भुजाओं वाला बारासुर हुआ है, और आज जब रावण भी आ गए तो कह रहे दशरथ भी आए हैं। हम ये कैसे माने? हम तो आपके सेवक हैं, इसलिए जो हमको रावण जी ने बताया वही मैंने आपको सूचना दे दिया। रावण जी ने बताया, आपने सूचित कर दिया, बस कितने ही कर रखे। अगर हम अपने सम्मान के प्रति अपने साहित्य शब्दों का प्रयोग करते हैं तो औचित्य है इसका, अनुचित नहीं है। अगर हम दशकंठ को दशकंठ कहते हैं तो कोई परिहार नहीं है। दशकंठ में आए हैं, अरे देखने सीता स्वयंवर है, महासौभाग्य मेरा मुदित हूं मैं मन के अंदर। अरे त्रिलोकी के विजेता है, वो रावण श्री जी केवल बोलते। अरे त्रिलोकी के विजेता है, विश्वश्रवा सुभग नंदन रचा तांडव जिन्होंने है, इसी से है वो विज्ञवर। कर नमन, अरे कर नमन आशीष ले, पूर्ण करूं या स्वयंवर है महासौभाग्य मेरा, मुदित हूं मैं मन के अंदर। आज मैं अपने को कितना सौभाग्यशाली समझता हूं। चले चलकर गुरु बंधु का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। तो पर्वत पर बसी सोने की लंका की सोने महल में विहार करने वाले बेतक बेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट विश्वस्वार्थ ने मैया टैक्सी के गोद को गदगद कर देने वाले सुतन लंका के सम्राट जय जय भोलेनाथ। जय जय भोलेनाथ। बंधु, आपके समादर में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहना चाहता हूं कि हे विप्र वंश के वीर शिरोमणि, हे विप्र वंश के वीर शिरोमणि, हे मुनि नंदन भक्त आओ पधारो स्वागत है, ये नभ विदेह करता प्रणाम। तो हे आंसू दोष के श्रेष्ठ उपासक और दंभ भाव करने वाले और निज युक्ति से अर्पित पौरुष जग में स्वच्छंद विचरने वाले, तो विश्व विजय व्याधि
पढ़ता है या मिलता है या सुना जाता है या देखा जाता है कि लोग कह देते हैं यथा नाम को कथा हुआ। जिसका जैसा नाम होता है कभी कभी उसका गुण स्वभाव भी वैसा हुआ करता है। तो विश्व विजय की बना भावना और बने विजय तुम श्रेष्ठ महान और आओ पधारो स्वागत है ये रब विदेह करता प्रणाम। स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। धर्म आत्मा शिरफत एक सिद्धांत है। यदि किसी व्यक्ति के विषय में जानना है तो उसके परिवार में प्रवेश करें और यदि किसी राजा के विषय में जानना है तो उसके राज में प्रवेश करें और प्रजा का वातावरण देखें। मैंने ऐसा किया। मैंने मिथिला में प्रवेश किया। यहां बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, कहो अपने राजे से शुरू हो जाए। इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग इनको यही नहीं मालूम है कि किससे क्या करते हैं, किससे क्या वार्ता कर रहे हैं, कौन सी वार्ता करते हैं। और फिर आपके विषय में कहा जाता है। जिस समय आपकी मैं बात करता हूं तो देखता हूं आर्यावर्त के राजाओं में तुम राजा योगाभ्यासी हो और कहलाते हो लीलो गृहस्थ, पर वास्तव में सन्यासी फिर वो महात्मा सिद्ध। जिस समय आगे बढ़ करके देखता हूं, जाकर के देखा नगर कृष्ण बड़ी विचित्र सुभाता था। मैं जहां जहां पर जाता था मन सुस्मित हो नहीं लुभाता था। न आपकी प्रजा के विषय में वर्णन किया जा सकता है, न आपके विषय में वर्णन किया जा सकता है। बात का धन्य तो धन्य मैं धन्य धन्यवाद महिमान है। धन्यवाद के पाप प्राप्ता ये मानस व्यक्त बड़ाल, आपका मानस व्यक्त बड़ाल, आपका मानस व्यक्त बड़ाल। धन्य धन्य ये